नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल डिजिज्ञान क्लासेस में। हर रोज़ दोपहर के 12 बजे हम लोगों की जनरल साइंस की क्विज़ की क्लास होती है। इन सारे ही क्वेश्चंस को आप लोग अंत तक अटेम्प्ट ज़रूर कीजिएगा और बिल्कुल देरी ना करते हुए इस सेशन को हर दोपहर 12 बजे ज़रूर से ज़रूर अटेंड करें। सारे ही क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक एग्ज़ाम के लिए, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों को भी जल्दी से इस क्लास के लिंक को शेयर कर दीजिए। चाहे अभी कीजिए या फिर क्लास देखने के बाद, लेकिन शेयर ज़रूर कीजिएगा। पहला सवाल है, वराह मिहिर के पंच सिद्धांत से संबंधित है। पंच सिद्धांत ऑफ वराह मिहिर डील्स विथ ऑप्शंस है एनाटॉमी, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी या फिर साइकोलॉजी। तो जल्दी से इसका उत्तर बताइए कमेंट सेक्शन में। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ कौन सा ऑप्शन सही होगा। और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि एस्ट्रोनॉमी, जिसे हिंदी में हम लोग खगोल कहते हैं। अब चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। केंद्रा प्रसारक बल की इकाई क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? ऑप्शन है न्यूटन, न्यूटन पर मीटर, मीटर या फिर मीटर पर सेकंड। टाइमर आपका यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है और उत्तर जल्दी से आप मुझे कमेंट में बता दीजिए और आंसर आपको कौन सा सही लगता है। और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि न्यूटन। सारे ही सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और प्रीवियस ईयर से लिए होते हैं, किसी न किसी एग्जाम में ये सारे ही सवाल पूछे गए हैं। तीसरा सवाल है, फ्लावर दैट रिफ्लेक्ट्स फुल रेंज ऑफ विजिबल लाइट्स आर ऑफ विच कलर? जल्दी से बताइए, लाल, बैंगनी, नीला या फिर सफ़ेद। सोचने के लिए भी आपको थोड़ा सा वक्त दिया जाता है और जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए जिन्होंने नहीं किया है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 है, यानी कि सफ़ेद। अब चलते हैं चौथे सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से शहद का प्रमुख घटक कौन सा है? फ्रुक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज या फिर शर्करा। और ये हमारी क्विज की क्लास है। अगर आपको डिटेल क्लास चाहिए तो रात के ठीक 8 बजे जनरल साइंस के क्लास में ज़रूर से ज़रूर जुड़े। ऑप्शन इसका जो सही है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि फ्रुक्टोज। और रात के 8 बजे जुड़ने से बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ मैं आपको सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करवाती हूँ, जो सारे ही प्रीवियस ईयर के हैं और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है। पांचवा सवाल है, परमाणु रिएक्टर में शीतलक के रूप में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? कैडमियम, भारी जल, ट्रिटियम या फिर ऑक्सीजन। तो जल्दी से बताइए, कूलेंट जिसका यूज़ हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर में करते हैं। सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, यानी कि हैवी वाटर या फिर भारी जल जिसे हम लोग कहते हैं। अब छठा सवाल है, परमाणु विखंडन किसके प्रभाव के कारण होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन इज कॉज्ड बाय द इम्पैक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या पॉजिट्रॉन। और ज़रूर से इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी जल्दी से कर लीजिएगा। और इसका सही उत्तर क्या होगा कमेंट में कॉन्स्टेंटली आप कमेंट करते रहिए, लगातार कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि न्यूट्रॉन। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल था। सातवां सवाल है, काजू किस तरह का फल है? व्हाट काइंड ऑफ फ्रूट इज कैश्यू? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए, फॉल्स फ्रूट, ट्रू फ्रूट, कॉम्प्लेक्स फ्रूट या फिर नन ऑफ दीज। इसी तरह के सवाल कुछ अलग ढंग के जो आजकल के एग्ज़ाम के टाइप्स पे पूछे जाते हैं, सवाल पूछने का तरीका बदल गया है और वही सवालों को मैं आपको हमारे क्लास में डेली करवाती हूँ, दोपहर के 12 बजे और रात के 8 बजे। सही उत्तर तो आपको पता चल ही गया होगा, ये एक फॉल्स फ्रूट होता है। आठवां सवाल है, द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ एनर्जी नोन टू अस वाज। ऑप्शंस है भूतापीय ऊर्जा, वायु ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा या फिर सौर ऊर्जा। तो टाइमर आपका यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, यानी कि जियोथर्मल एनर्जी। अब इसके बाद हो जाता है हमारा नवा सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अल्कलाइन? ऑप्शन है पोटेशियम, लिथियम, सोडियम या सल्फर। अब अगर आपको पता है कि इनका कैरेक्टरिस्टिक अगर आपको पता है तो आप जल्दी से इसमें से चुन के बता सकते हैं कि सल्फ़र जो होता है वो अल्कलाइन नहीं है। अगर आपको नहीं पता है कि सल्फ़र ही क्यों होता है तो इनकी डिटेल क्लास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों की डिटेल क्लास रात के 8 बजे ज़रूर जुड़िएगा। 10वां सवाल है, निम्न में से किसकी आवृत्ति सबसे कम होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लोएस्ट फ्रिक्वेंसी? और ऑप्शंस क्या है? तो गामा रेज, विजिबल रेज, अल्ट्रावायलेट रेज या फिर एक्सरे। तो इन सारे ऑप्शंस में जिसकी सबसे लोएस्ट फ्रिक्वेंसी होती है वो है विजिबल रेज, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड। और हर रोज़ सुबह के ठीक 8:30 बजे हमारी करंट अफेयर की क्लास होती है जिसमें हम लोग मैप के साथ स्टैटिक जीके को बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं। इस क्लास को देखने के बाद आपको अलग से स्टैटिक जीके पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। और ये है हमारी जनरल साइंस की क्लास, रात के ठीक 8 बजे ज़रूर जुड़िएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए हमारा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।